हेलो गाइज, आज हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 है उसका जो अगले क्वेश्चन उन्हें करेंगे। तो जो 19th क्वेश्चन है वो क्या है। ए ट्रस्ट हैज़ रुपये दे रखे हैं 30,000 दैट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड। रुपये हैं 30,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ bonds if the trust fund must obtain an annual total of। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं 30,000, 30,000 रुपये हैं। इनको दो भागों में डिवाइड करना है। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो पे करता 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो पहला को क्या कितना करता 5% करता, और सेकंड जो है वो 7% इंटरेस्ट पे करता पर ईयर। तो हम मान लेते हैं कि जो रुपये हैं वो एक्स हैं फर्स्ट वाले के, तो सेकंड वाले जो 7% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता उसके कितने होंगे 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल थे 30,000, इसने एक्स कर लिया तो इसके कितने होंगे 30,000 माइनस एक्स। जो इंटरेस्ट होगा टोटल इंटरेस्ट वो होगा इसकी परसेंटेज इंटू में रुपये, तो 5/100 इंटू एक्स हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट होगा वो 7%, परसेंट को 7/100 लिख सकते हैं 7% को, और इंटू में 30,000 माइनस एक्स। तो इन मैट्रिसेस देखिए हमें कह रखा कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमने डिटरमाइन करना है। तो ये कह रहा कि एनुअल टोटल ऑफ, अगर टोटल इनकम जो है टोटल जो ऑब्टेन एंड एनुअल है वो अगर 1800 रुपये हो तो जो एक्स की वैल्यू है वो रुपये हैं वो कितने होंगे। तो यही हमसे पूछ रहा, तो टोटल यहाँ पर कर देते हैं। टोटल कितने हैं 1800, टोटल कितने हैं 1800 हैं, और मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है। तो जो टोटल एनुअल होगी, ये क्या है टोटल एनुअल है 1800 रुपये, वो क्या होगी जो रुपीज़ हैं इंटू इंटरेस्ट। तो रुपीज़ कितने हैं एक्स और 30,000 माइनस एक्स, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे एक्स और 30,000 माइनस एक्स, और इंटू में कर देंगे क्या जो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है 5% पे करता है, ये 7% पे करता है, तो यहाँ पर 5% लिख देंगे और यहाँ पर 7%, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई होती है वो रो इंटू कॉलम होती है, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ करेंगे तो x इंटू 5 हो जाएगा। x इंटू 5%, 5% को 5/100 लिख देंगे, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3,000 माइनस एक्स इंटू 7% को 7/100 कर लेंगे, और विच इज इक्वल टू कितना है 1800। तो ये हमने इनको सिंपल सोल्व करना है। तो क्या करेंगे 100 तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 5x बचेगा प्लस 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7 या 21, फिर ये 4 0 माइनस 7x, और ये 100 इस साइड जाएगा तो यहाँ पर इंटू में 100 हो जाएगा। तो ऐसे हम 5x माइनस 7x करेंगे तो माइनस का 2x, और ये है 1,80,000 माइनस ये है 2,10,000। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 15,000, तो x 30,000 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30,000/2 15,000। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, ये कह रहा है कि अगर रुपये जो हैं वो अगर 2,000 रुपये हैं, अगर ओपन जो रुपये हैं 2,000 हैं तो कितना होगा। सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई हम 1800 के इक्वल रखी थी, वहाँ पर 2,000 के इक्वल रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x 30,000 माइनस एक्स इंटू 5% इंटू 7%, इसको इक्वल रखना है 2,000 के। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैसे ही x इंटू 5% हो जाएगा, तो x इंटू 5% 5/100 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 30,000
माइनस एक्स इंटू 7% को 7/100 लिख सकते हैं, जो कि इक्वल होगा 2000 के। अब हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो 5x प्लस 30,000 की 7 से मल्टीप्लाई तो 7 या 21, फिर 4 जीरो माइनस का 7x, 100 इस साइड जाएगा तो इंटू में 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो और लगा दीजिए। तो 7x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2x, माइनस 2x बचेगा। और इस साइड ये है जाएंगे तो माइनस का 10,000 बचेगा, 10,000 माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो x की वैल्यू आ जाएगी 5,000। ये जो है आपका 19th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो 20th क्वेश्चन है वो है द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल एज 10 डोजन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कितनी बुक है, 10 डोजन। तो केमिस्ट्री यहाँ पर लिख देते हैं, केमिस्ट्री की कितनी बुक है, 10 डोजन। तो हमें पता है 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12। तो 10 डोजन में केमिस्ट्री की बुक कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 12 तो कितनी होगी, 120 बुक्स। तो 120 बुक्स जो हैं वो केमिस्ट्री की हैं। और आगे क्या कर रहा है, 8 डोजन फिजिक्स, 8 दर्जन बुक हैं वो किसकी हैं, फिजिक्स की हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फिजिक्स। फिजिक्स की कितनी है, 8 दर्जन। और बुक्स कितनी होंगी, 8 इंटू 12 कितनी आ गई, 96 बुक्स। और अब अगली कौन सी बुक है, 10 डोजन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी है, 10 डोजन। तो ये बुक कितनी हो जाएंगी, 10 इंटू 12 ये हो जाएंगी 120 बुक्स। 120 बुक्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स की हैं। और ये क्या करा कि देर सेलिंग प्राइस इज रेट 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। तो यहाँ पर इसकी जो सेलिंग प्राइस है केमिस्ट्री की, यहाँ पर लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है केमिस्ट्री की वो कितनी है, 80 रुपये है। और 60 रुपये किसकी है, फिजिक्स की है, 60 रुपीज़ फिजिक्स की है। और 40 रुपये किसकी है, इकोनॉमिक्स की है। तो ये इनकी सेलिंग प्राइस है। केमिस्ट्री की सेलिंग प्राइस 80 रुपये, फिजिक्स की 60 रुपये और इकोनॉमिक्स की है 40 रुपीज़। और केमिस्ट्री की बुक्स हैं 120, फिजिक्स की हैं 96 और इकोनॉमिक्स की हैं 120 बुक्स। तो ये हमने सारी बुक्स फाइंड आउट कर ली और सेलिंग प्राइस जो हैं उनके भी हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा हमने ये जो मैट्रिक्स अलजेब्रा है उसके यूज से हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमने इसका जितने भी प्राइस है टोटल उसको हमने फाइंड आउट करना है। इनको बुक से कितना रुपये उनको फाइंड आउट होंगे, कितने रुपये मिलेंगे हमको फाइंड आउट करना है। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारे पास एक बुक है वो 10 रुपये की है, मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ा दूसरा पेज का यूज़ करता हूँ इसके लिए। देखिए अगर कोई बुक है हमारे पास, एक बुक है वो 10 रुपये की है, तो 2 बुक कितने रुपए की होंगी, अगर एक बुक की कीमत 10 रुपये तो 2 बुक की कीमत 2 इंटू 10 होगी तो 20 रुपये होगी। अगर मैं ये कहूँ कि 20 बुक की वैल्यू कितनी होगी, 20 बुक्स की वैल्यू तो 20 गुणा 10 होगी, कितना आ गया 200। वैसे ही अगर हमें टोटल रुपीज़ फाइंड आउट करनी है तो बुक्स इंटू रुपीज़ कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी टोटल जो रुपीज़ हैं इनके वो आ जाएंगे। तो मैट्रिक्स के हिसाब से हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स। और यहाँ पर इनटू में लिखेंगे, क्या करेंगे, प्राइस। तो जो टोटल है, टोटल इनकम वो क्या आ जाएगी, आ जाएगी। तो हम
तो नंबर ऑफ बुक्स हमने फाइंड आउट कर रखी हैं, कितनी हैं 120, 96 और 120 ये बुक हैं। और इसकी मल्टीप्लाई किसी के साथ करनी है, इनकी सेलिंग प्राइस कितनी 80 रुपये, 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़। इनके साथ सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा वही उनका जो है मैट्रिक्स अलजेब्रा के हिसाब से जो सेलिंग ऑल द बुक्स होंगे उनका अमाउंट आ जाएगा। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम होती है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम फर्स्ट के फर्स्ट एलिमेंट से तो 120 इंटू 120 करेंगे, 120 इंटू 80 प्लस फिर सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ तो 96 इंटू 60 फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके थर्ड एलिमेंट के साथ तो 120 इंटू 40। अगर इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12×96 00 प्लस प्लस 1248। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20,160 जो कि राइट आंसर होगा। तो हमने क्या किया, पहले तो सभी की बुक्स फाइंड आउट कर ली कि केमिस्ट्री की कितनी बुक हैं, फिजिक्स की कितनी बुक हैं और इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स हैं। फिर उनकी जो सेलिंग प्राइस हैं, उनकी जो रेट हैं वो हमने लिख लिए। तो जो हमें टोटल अमाउंट होगा वो नंबर ऑफ बुक्स इंटू प्राइस होगा। तो नंबर ऑफ बुक्स 120, 96, 120 जो हमने फाइंड आउट कर रखी थी और जो सेलिंग प्राइस हैं वो भी हमें दे रखे थे। तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहली मैट्रिक्स लेंगे वो रोज़ में लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती है। देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी क्या है मैट्रिक्स, अगर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ पर रो होगी उसकी मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होगी। किसके साथ होगी, कॉलम के साथ। तो अगर पहले ही हम रो ले लेंगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए नंबर ऑफ जो रोज़ है ना, रोज़ पहले लेनी है आपको, कॉलम बाद में लेनी है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स अगर ऐसे कोई भी इक्वेशन दे रखी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज दे रखी हो और उसके हिसाब से अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो जो पहले लेना वो आपको रो लेनी है और बाद में जो मैट्रिक्स लेनी वो कॉलम की मैट्रिक्स लेनी और बाद में उसको सिंप्लीफाई कर देना है। जो अगले क्वेश्चन है 21 और 22, उसमें पहले क्या दे रखा है, एज्यूम x, y, z, w and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22। तो हमें मैट्रिक्स दे रखी है। देखिए जो x मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर कितना है, ये कोई क्या है x मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दे रखा हमने, कितना दे रखा है, ये कोई x मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n। कितना है 2 क्रॉस n, क्रॉस का साइन ही। और जो y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3 क्रॉस k। और जो z मैट्रिक्स है, z मैट्रिक्स उसका जो ऑर्डर है वो दे रखा है 2 क्रॉस p। और जो w मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा हमें n क्रॉस 3। और जो p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा हमें p क्रॉस k। तो हमें 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू के विल बी डिफाइंड आर। हमें इनमें से एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है, इसका आंसर कौन सा। देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, हमें ये फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पी वाई, पी की वैल्यू देखो, पी की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है पी क्रॉस के। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है पी क्रॉस के। और इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, वाई के साथ। तो वाई की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। फिर प्लस डब्ल्यू इंटू वाई करना है, डब्ल्यू मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस 3। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, वाई के साथ। वाई
कहाँ है, ये रही मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3x k। तो मैंने आपको जो बेसिक जो 3.2 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें आपको बताया था कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p×q और इसका ऑर्डर है m×n, अगर ये कोई दो मैट्रिक्स अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसकी कॉलम्स होते हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, तभी इसकी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगी। तो अगर q = m है तभी इसकी मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी इनके, अगर q = m है और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो p×n की मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, p×n की मैट्रिक्स होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका अगर ऑर्डर p×k है और इसका ऑर्डर 3×k है तो k = 3 होना चाहिए, तभी इनकी मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। तो p = 3 ये तो होना ही चाहिए। k की जो वैल्यू हो कितनी होगी, 3 होगी, तभी इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और k की वैल्यू 3 होगी तो नहीं, जो मैट्रिक्स आएगी वो p×k की होगी। देखो k = 3 हो गया, तो जो कौन से बचे, p और k बचा, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो होगी p×k की। कितनी होगी, p×k की। फिर प्लस ये देखिए k की वैल्यू हमें पता है 3 होगी, देखिए यहाँ पर भी दे रखी, देखिए 3 और 3 ये दोनों सेम है, तभी इनकी मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो n×k की होगी, तो जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो होगी n×k की। और मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इसका ऑर्डर देखो p×k है, इसका ऑर्डर n×k है। तो देखो m ये होती है नंबर ऑफ रोज, क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, ये होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर ये होती है नंबर ऑफ रोज और ये होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसमें भी, इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज उतनी होनी चाहिए, और इस मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो देखिए k नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स k सेम है, तो नंबर ऑफ रोज भी इक्वल होनी चाहिए। तो एडिशन तभी होगी जब p बराबर है n होगा। क्या होगा, p बराबर है n होगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, एक तो p = n और k = 3, तभी जो है px + wy जो है पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो k = 3 देख लीजिए कौन सी में है, तो k = 3 एक तो इसमें है, एक देखो ये ऑप्शन है फर्स्ट ए k। अब हम करते हैं 22 क्वेश्चन, वो कौन सा है, इफ़ n = p, n की वैल्यू अगर p है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z इज। तो 7x हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, 7x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कौन सा, देखो x जो मैट्रिक्स है वो है 2×n की मैट्रिक्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2×n। फिर माइनस करना 5 × z, z की कौन सी मैट्रिक्स है, z मैट्रिक्स है ये रही 2×p की, तो 2×p की मैट्रिक्स है। देखिए अगर 7 है तो 7 अंदर चला जाएगा, और 5 है तो हर एक एलिमेंट्स के साथ अंदर चला जाएगा, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर का। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो उसका अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर अगर दोनों का सेम होगा तो 2×n = होना चाहिए 2×p के। तो ये जो है, ये इसको हम नंबर ऑफ रोज कहते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, और इसको हम नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं। वैसे इसमें तो नंबर ऑफ रोज हैं ये 2 और p है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसकी नंबर ऑफ रोज जितनी वहाँ पर, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होनी चाहिए। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें, तो दोनों सेम है, लेकिन कॉलम्स हैं वो भी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें n है
और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स p हैं, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी या तो फिर 2 क्रॉस n कह सकते हैं उसको, या फिर 2 क्रॉस p कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा, जब यहाँ पर मान के चलो कि 3 होगा, p की वैल्यू भी 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 3 की होगी। अगर यहाँ पर 5 होता तो n भी 5 है और p भी 5, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो 2 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स आ जाती। अगर 8 होता तो 2 क्रॉस 8 की आ जाती। वैसे ही n इक्वल टू p है, तो या तो इसको 2 क्रॉस n लिख लीजिए या फिर 2 क्रॉस p। जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वह या तो वो 2 क्रॉस n की होगी या फिर 2 क्रॉस p की होगी। दोनों आंसर जो है राइट है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा, देखिए 2 क्रॉस n दे रखा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 क्रॉस p या फिर 2 क्रॉस n। तो आंसर है इसमें 2 क्रॉस n। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।